सभी को नमस्कार। कल रीट का रिजल्ट आ चुका है और जिसमें लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के 50% जो कैंडिडेट थे वो पास हुए। तो सबसे पहले तो उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और अब जो अपना मेन जो लक्ष्य है वो है थर्ड ग्रेड और इसमें अपने पास 7-8 महीने हैं। तो आप तैयारी को आज से स्टार्ट कर दो। एक तो ये होता है कि अपने रिजल्ट आएगा तो उसके बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो कईयों को पहले ही पता था कि हमारा क्लियर है तो उन्होंने तैयारी को अपनी क्या कर दी स्टार्ट। तो चैनल पे आप बनाए रहे और अपना जो मैथ का टॉपिक है वो क्या है चल रहा है और उसमें परसेंटेज की अपनी जो वीडियो है तो अपने आज जो बात करेंगे वो करेंगे इलेक्शन पे आधारित। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्या करें प्रेस, ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन डेली मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और उसमें जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 57% मत प्राप्त कर 1960 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ कुल मतदाता कितने थे। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है, जैसे इलेक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं तो इसमें अपने को सबसे पहले तो ये दिया होगा कि जीतने वाले और हारने वाले का परसेंटेज और उनका डिफरेंस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, यानी अपने मान लेते हैं कि अपने पास टोटल जो मत हैं वो कितने 100%। टोटल कितने मत है 100%। और उसमें से लिखा हुआ है कि 57% जीतने वाले उम्मीदवार ने प्राप्त किए। तो इसमें से जो 57% है वो किसने प्राप्त किए, जीतने वाले ने। तो इसका मतलब दूसरे कैंडिडेट ने कितने मत प्राप्त किए, 57 है तो कितने हो गए 43। ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि 1960 मतों से क्या हुआ विजयी। तो इसका मतलब यानी इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, तो ये आएगा आपके पास 14%। यानी जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो कितने परसेंट से जीता, 14%। लेकिन अपने को यहाँ पे दे दिया कि कितने मतों से विजयी हुआ 1960, यानी ये जो 14% है ये किसकी वैल्यू है 1960 की। ठीक है। इसका मतलब 1960 बटे 14 और अपने को क्या निकालने कुल मतदाता, कुल मतलब कितने 100, कितने 100 तो किससे गुना करोगे 100 से। तो यहाँ पे अपने कैंसिल करें तो ये अपने को पता है कि 14 का स्क्वायर है तो 196 होता है, तो ये 14, ये 0 है ही, तो ये आ जाएंगे आपके पास कितना 14,000। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे अपने को ये ध्यान रखना है कि जो आपके पास एक कैंडिडेट को 57% वोट मिले तो दूसरे को कितने मिले 43। इसका मतलब जीतने वाले का अंतर कितना था 14%। और अपने को यहाँ पे मत दिए हुए कितने 1960, यानी ये जो 14% थे ये किसकी वैल्यू है 1960 की। तो यहाँ पे टोटल निकालने तो किससे गुना करोगे 100 से, तो कितना आ गया 14,000। ठीक है। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 कैंडिडेट हैं ए और बी और ए को 18% मतों से हार मिलती है। यदि ए को 6150 मत प्राप्त हुए तो बी बताओ कि बी को कितने मत प्राप्त हुए। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास जो ए को जो मत मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं 18%। और ये क्या हुआ है इसमें हार मिलती है ए को 18% वोटों से। तो अपने देखो यहाँ पे टोटल मान लेते हैं कि अपने पास टोटल मत कितने 100, कितने 100। अब इसमें से अपने को ये नहीं दिया हुआ कि ए को कितने मिलते हैं और बी को कितने मिलते हैं, यानी अपने मान लेते हैं यहाँ पे ए और ये कितना है बी। उसके बाद लिखा हुआ है कि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया 18%, कितना 18%। बस यही यहाँ पे अपने को लैंग्वेज दी है, यानी यहाँ पे ये नहीं पता कि ए को कितना परसेंट मिलता है और बी को कितना परसेंट मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें कि अगर अपने बात करें ए और बी टोटल कितना वोट मिलता है 100। तो यहाँ पे अपने को ये पता है कि टोटल अपने पास मत कितने 100%, यानी अपने बात करें कि जो अपने पास बी प्लस ए कितना दिया है 100%। और एक लिखा हुआ है कि ए 18% मतों से क्या हो जाता है हार जाता है, यानी इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है बी माइनस ए, तो कितना आएगा 18%। ठीक है। अपने बस ये 2 कंडीशन दी हुई है तो यहाँ से अपने ए और बी के मान निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाले, अब इन दोनों को जोड़े तो देखो ए से ए कैंसिल, ये कितना हो गया 2b, तो यहाँ से जोड़े कितना गया 118। तो यहाँ से b की जो वैल्यू आएगी अपने 2 से भागते हैं तो ये जाएगा आपके पास 2 पंजे 10 और 9 दूनी 18, यानी b कितना आ गया 59%। तो a कितना आएगा, तो
ए आएगा आपके पास, यहाँ पे 59 रखें तो 100 में से 59 घटे कितना आ गया 41। तो इसका मतलब ए कितना परसेंट है 41 और बी कितना है 59, कितना परसेंट है 59। तो एक तो बात होगी ये, यानी यहाँ से अपने ए कितना है 41 और बी कितना है 59। नहीं तो एक तरीका ये है, आप क्या करो, जैसे 100 है, 100 को अपने बराबर भागों में बांट लें, यानी ये भी 50 है ये भी 50 है, ठीक है। अब ए क्या है, यहाँ पे हार जाता है 18% वोटों से, तो जो 18% है यहाँ पे क्या है, ये इन दोनों का अंतर, तो क्या करो इसका आधा कर लो 18। तो यहाँ पे जैसे मान लो 50 है और ये भी कितना है 50। अब ए क्या कर होता है, इसमें हार जाता है, तो 18 है, 18 का आधा करो 9, तो इसमें से तो 9 क्या कर दो माइनस और इसमें 9 क्या कर दो प्लस, तो यहाँ पे कितना आ गया 41 और यहाँ पे कितना आ गया 59, ठीक है। एक तो तरीका ये है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे अपना क्वेश्चन आसान हो गया कि ए को कितना मिलता है 6150, तो अपने को पता है ए को वोट कितने मिलते हैं 51 और 41, ठीक है। तो इसका मतलब जो 6150 है ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 41 की, तो यहाँ पे लिखोगे 41 इनटू अपने को निकालना है कि बी के पास मत कितने हैं, तो बी के पास मत कितने हैं 59, तो गुना कैसे करोगे 59 से, तो यहाँ से अपने कैंसिल करें तो कैंसिल कर ये अपने पास कितना जाएगा 15 चौके कितना होता है 60, तो 15 से गुना करते हैं अपने, ये आ जाएगा आपके पास 15 कम 15 यानी पूरा पूरा जाएगा ये 615, ठीक है। फिर 15 को इससे गुना करते हैं 59 से, तो आ जाएगा 0, आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 8 और ये भी 8, यानी 8850, यानी आपके पास जो बी के मत आए हैं वो कितने हैं 8850, ठीक है। तो इसमें बस यही ध्यान रखना है आपने को, अगर डिफरेंस दिया है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो आपके पास इक्वेशन बना के भी आप ए और बी के परसेंटेज निकाल सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त कर 1530 मतों से विजयी हुआ, तो बताओ कुल मतदाता कितने थे, कुल मतदाता कितने थे। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है यहाँ पे कितना लिखा हुआ 10%, अब ये लिखा हुआ है कि इसमें वैलिड नहीं है, यानी इन्होंने अपना मत प्रयोग नहीं किया, तो अपने लिख लेते हैं, मान लेते हैं टोटल अपने पास मत कितने 100 और 100 में से 10%, तो 100 का 10% कितना होता है 10 ही होता है, तो 100 में से 10 घटाए कितना हो गया 90, यानी जो आपके पास अब मत जो कैलकुलेट होंगे वो किस में से होंगे 90 में से। उसके बाद क्या है कि जो डाले गए मत है कितने हैं 90 में से 55%, ये कितना है 55%, तो 55% मत प्राप्त कर 1500 मतों से क्या हुआ विजयी, तो इसका मतलब एक को 55% मिले तो दूसरे को कितने मिले, तो दूसरे को कितने मिले तो 55 है, तो ये कितना आएगा 45%। अब यहाँ पे एक गलती ये है कि कई क्या करते हैं 55% है तो इसको घटा देते हैं किस में से 90 में से, तो लिखते हैं यहाँ पे 35। अब 35 नहीं लिखना, इस 90 को ही आपको क्या मान के चलना है 100, तो ये है आपके पास 55 और ये कितना आ जाएगा 45। अब लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप देखो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यानी जीतने वालों का, तो यहाँ से कितना डिफरेंस है 10%, यानी ये जो जीता है कैंडिडेट ये कितने परसेंट वोटों से जीता है 10%। अब ये 10% किसका है, ये 10% है 90 का, किसका है 90 का, यानी ये जो 10% है ये किसका है 90 का, तो अपने 90 का 10% निकालें तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 9, तो ये कितना आ गया 9, यानी इसका मतलब आपके पास कितना है 9, यानी ये जो 10% की वैल्यू है वो कितनी 9, लेकिन अपने पास मत कितने 1530, यानी ये जो 9 है ये किसकी वैल्यू है 1530 की, यानी 1530 बटा 9, तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें और अपने को निकालना क्या है टोटल, और टोटल कितने 100, तो गुना किससे करोगे 100 से, तो यहाँ से अपने कैंसिल करें तो ये जाएगा आपके पास 9 एकम 9 और ये जाएगा 6, 9 7 कितना हो गया 63 और ये 0, यानी 170 और एक गुना करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा 17,000, कितना आ जाएगा 17,000। इसका मतलब जो टोटल आपके पास मत है वो कितने हैं 17,000। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको जो 90 है यहाँ पे 55% एक कैंडिडेट और दूसरे को कितना मिला
45, तो डिफरेंस कितना है 10%। और 90 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 9, यानी जो 9 है ये किसकी वैल्यू है 1530 की। अब इसको x मान के करें तो कैसे करें, मान लो x है, अब 100 में से 10% मत क्या है आपके इनवैलिड है, यानी इन्होंने क्या किया मत दिए ही नहीं, तो कितने रह गए 100 में से 10 घटाएं तो 90 बटा 100। और उसके बाद लिखा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 55%, और तो इसका डिफरेंस कितना है, अपन ने यहाँ पे कितना निकाला 10%, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 10 बटा 100, और इन सबको कैलकुलेट करने के बाद मत कितने हैं आपके पास 1530। तो यहाँ से आप x का जो मान आएगा तो देखो ये आपके पास कितना है 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहाँ पे भी 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 9 से इसको भाग दोगे तो कितना आएगा आपके पास 17, और ये 3 0 है तो उधर आके क्या हो जाएगा 17,000। ठीक है, तो x मान के भी ऐसे कर सकते हो। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन वही है सेम, यहाँ पे लिखा है 2 उम्मीदवार हैं और 15% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके 2040 मतों से विजयी हुआ, तो बताओ कुल मतदाता कितने थे। तो सेम वही क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना अपने को, मान लेते हैं 100 है, 100 में से 15% ने वोट नहीं डाले, और 100 का 15% कितना था 15, तो पीछे कितने रह गए 85। ठीक है, और 85 में से 60% एक ने कितने प्राप्त किए 60%, तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए, तो दूसरे ने 40%। अब देखो जीतने वाले जीता ही होगा, लेकिन कितने डिफरेंस है 20% से, कितने डिफरेंस है 20%, यानी इसमें जो डिफरेंस है वो कितना है 20%। अब ये जो 20% डिफरेंस है ये कहाँ से है 85 में से। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे 85 का अगर अपने 20% निकालें, 85 का 20% तो कितना आएगा 5, और 17 5 कितना होता है 85, तो ये कितना आएगा 17। तो इसका मतलब 85 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 17, लेकिन अपने पास मत कितने हैं 2040, तो अपने पास यहाँ पे तो आया 17, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 2040, यानी जो आपके पास 2040 है ये किसकी वैल्यू है 17 की, किसकी वैल्यू है 17 की। उसके बाद अपने को निकालने कुल मतदाता, कुल कितने 100, कितने हैं 100, तो यहाँ पे लिखना आपको 100, तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 17 एकम 17, 3 और 17 दूना कितना होता है 34, तो ये आ जाएगा आपके पास 12,000। तो इसका मतलब टोटल आपके पास मत कितने हैं 12,000। ठीक है, तो ये सेम पहले वाला ही क्वेश्चन था। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। अब लिखा हुआ है कि जो डाले गए मत में से 10% मत क्या है अवैध घोषित हो गए, यानी इनवैलिड, और जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 55% मत प्राप्त कर 2430 मतों से विजयी हुआ, तो बताओ कुल मतदाता कितने थे। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है अपने को कि अपने मान लेते हैं कि अपने पास टोटल मत कितने 100, कितने 100। अब 100 में से क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10% ने वोट डाले नहीं, तो इसका मतलब 100 का 10% निकालें तो अपने पास कितना गया 10, तो पीछे कितने मत रह गए 90, कितने 90। अब उसमें से और कह रहा है कि जो आपने मत डाले यानी 90 हैं, 90 में से 10% जो वोट हैं वो क्या इनवैलिड यानी अवैध है, यानी इसमें से अपने 90 हैं, इसका फिर से अपने 10% निकालें तो कितना आ जाएगा आपके पास, 90 का 10% कितना हो गया 9, तो 90 में से 9 घटाएंगे कितना रह गया 81, तो लास्ट में आपके पास मत कितना है 81। अब उसके बाद कह रहा है कि जीतने वाले जो उम्मीदवार ने वैध मत कितने आप 81 में से 55%, यानी एक ने प्राप्त किए कितने 55%, तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए, तो दूसरे ने कितने किए 55 है, तो ये कितना हो गया 45, तो कितना 45%। और कहता है कि 55% मत प्राप्त करके 2430 मतों से क्या हुआ विजयी। इसका मतलब यहाँ पे विजयी होने वाला कितना है, जिसको मत मिले 2430, लेकिन अपने हिसाब से कितने का डिफरेंस आ रहा है जीतने वाले का, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 55 है, कितना आ रहा है 10% का, यानी कितना आ रहा है 10%।
तो ये जो जीता है वो कितने परसेंट से जीता है? 10%। और ये 10% है किसका? 81 का। तो अपने 81 का क्या निकालते हैं? 10%। 81 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास? ये आ जाएगा 8.1। ठीक है, 8.1। अब देखो अपने पास कितने मत आए? 8.1, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 2430। इसका मतलब जो 2430 है ये किसकी वैल्यू है? 8.1 की। और अपने को क्या निकालने? कुल। और कुल कितने? 100। कितने? 100। तो किससे गुना करोगे? 100 से। ठीक है, तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें, इसको 0 से 0 हटा देते हैं। तो यहाँ पे अपने देखो 8 3 कितना होता है? 24, और 3 पे ही जा रही है। तो ये 3 से करें हमने 30, और 30 को 1000 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 30,000। इसका मतलब टोटल आपके पास जो मत हैं वो कितने हैं? 30,000। बस आपने को यही ध्यान रखना है। और इसमें एक बस आपको क्या करना है, जो पहले तो लिखा हुआ है कि आपके पास मतों का प्रयोग नहीं किया तो 10% निकाल लो 90। 90 में से इनवैलिड कितने? 10%। तो 90 का 10% कितना? 81। बाकी आपका सेम जो स्टेप है वो पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से बन गया। तो वहां से अपने कैलकुलेट करें कि अपने हिसाब से तो यहाँ पे 10% जीत रहा है, और 81 का 10% हो गया 8.1, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 2430। यानी 2000 जो 430 है वो वैल्यू किसकी होगी? 8.1 की। तो अपने को टोटल निकालने हैं तो किससे गुना कर दोगे? 100 से। ठीक है, तो ये तो बात होगी क्वेश्चन की। अगर आपके पास इनवैलिड वोट भी दे दिया जाए तो इसको कैसे करना है। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, और डाले गए मतों में से 2500 मत क्या है? अवैध, तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 55% मत प्राप्त करके 2000 मतों से क्या हुआ? विजयी हुआ। तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो जो पिछले वाले क्वेश्चन में थे वहां पे परसेंटेज था, यहाँ पे डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित है, लेकिन यहाँ पे आपको टोटल आपको वोट ही दे दिए कितने? 2500। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए अपने क्या करें? मान लेते हैं एक बार एक्स के रूप में करते हैं अपने। तो मान लेते हैं यहाँ पे कितने हैं टोटल अपने पास मत? 100x। ठीक है, और 100x में से 10% ने वोट नहीं डाले। ठीक है, वोट का प्रयोग नहीं किया, यानी 100 का 10%, अपने यहाँ पे 10% निकाले, 100x का 10%, तो कितना आ गया यहाँ पे? 10x। कितना आ गया? 10x। इसका मतलब 100x में से 10x घटा दो तो कितना आ जाएगा? 90x। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि जो 90x है उसमें से 2500 मत क्या है? अवैध, यानी 90x में से अगर अपने 2500 घटा दें तो आपके पास क्या आ जाएगी? वैलिड वोट। यानी 90x में से अगर मैं 2500 घटा दूं तो ये है आपके पास वैलिड वोट। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि उम्मीदवार ने वैध मतों का, यानी अपने पास ये वैध मत है, इसमें से 55%, यानी इसने 55% प्राप्त किए, और इसने कितने प्राप्त किए होंगे? इसने 45। ठीक है, दो कैंडिडेट है, एक ने 55%, दूसरे ने कितना? 45। अब लिखा हुआ है कि कितने मतों से विजयी हुई? 2000। तो अपने हिसाब से कितना हुआ पहले चेक कर लेते हैं। तो अपने हिसाब से जीतने वाले को कितना मिला? 10%। कितना? 10%। अभी अपने क्या करते थे कि जो 10% है इसमें से वोट चाहिए अपने को, तो कहाँ से निकालते थे? यहाँ से, वैध मतों में से। तो वैध मत ये है, तो इसका अपने क्या निकाल देते हैं यहाँ पे? 10%। तो देखो 10% का मतलब होता है 1/10। तो पहले 90x में से 1/10 आप भाग दो तो कितना आएगा? 9x। फिर 2500 को 1/10 करो तो कितना आएगा आपके पास? 250। कितना आएगा? 250। ठीक है, तो इसका मतलब 90x माइनस 2500 का अगर 10% निकालता हूं तो कितना आएगा? 9x माइनस 250। अब देखो ये तो आ गया अपने पास वोट, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 2000, यानी जो आपके पास 9x माइनस 250 आया, तो ये किसकी वैल्यू है? 2000 की। किसकी? 2000 की। तो यहाँ पे 9x है, और ये माइनस का 250 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। तो 2000 और 250 कितना हो गया? 2250। तो यहाँ से अपने 9 का भाग दें अपने 2250 में, तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 9 दूनी 18, फिर 2 कितना आ गया? 4, और 9 5 कितना होता है? 45। यानी x का मान कितना आ गया? 250। लेकिन अपने को यहाँ पे निकालना क्या है? टोटल। तो टोटल कितना है? 100x। तो यहाँ पे x का मान कितना है? 250। तो 100x कितना हो जाएगा? 100 इंटू 250। 100 इंटू 250, तो ये हो जाएगा आपके पास 25,000। तो टोटल मत कितने हैं यहाँ पे? 25,000।
तो यहाँ पे बस यही है कि आपको यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे आपको क्या दे दी, मत, तो मत दे दी, उसके हिसाब से अपनों ने क्या मान ली, x। अब नहीं तो अपने बिना x मान के करें तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें लास्ट वाला जो लिखा हुआ है कि वैध मतों का कितना परसेंट प्राप्त किया, 55, तो यहाँ से अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जिसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जो आपके पास वैध मत है, माना वैध मत कितने माने, 100, इस बार कितना मान लिया, 100, और 100 में से एक को तो मिलता है कितना, 55%, और तो दूसरे को कितना हो गया, 45%। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 10%, कितना है, 10%। अब अपने को 10% अपने को क्या प्राप्त है, वोट, और ये किसका है, जीतने वाले का, ठीक है, क्योंकि इसके 55 है तो इसके कितने, 45, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने, देखो ये 2000 मतों से क्या हो जाता है, विजयी, अपने हिसाब से कितना विजयी होता है, 10%, तो क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 2000, यानी जो 10% की वैल्यू है वो कितनी है, 2000। तो अपने को क्या निकालना है, टोटल वैध मत कितने, तो यहाँ से निकालना है अपने 100%, 10% की वैल्यू कितनी है, 2000, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो अपने निकाल लेते हैं 2000/10 इंटू 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 20,000, 20,000। तो ये 20,000 का आपके पास वैध मत। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है कि डाले गए मतों में से 2500 मत क्या है, अवैध। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास यहाँ पे 20,000 है और 20,000 में मैं 2500 और जोड़ दूं, कितने, 2500, तो 2500 जोड़ दूं, 0 और ये 5, ये भी 2, और ये कितना आ गया, 2250। अब ये 2250 जो आए हैं आपके पास, ये क्या है, डाले गए मत, यानी टोटल मत कितने, ये तो थे आपके पास अवैध, और यहाँ पे क्या है, ये आपके पास टोटल, यानी टोटल आपके पास जो वोट डाले गए हैं वो कितने, 22,500, कितने, 22,500। अब यहाँ पे मान लेते हैं अपने कि माना कि जो आपके पास कुल मत है, माना कुल मत कितने मान है, 100। अब ये 100 क्यों माना है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ है कि 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब 100 में से 100 में से जो आपके पास मत आएंगे वो कितना आएंगे, यानी इसमें से 10% घटा दें तो कितने आ गया, 90, यानी अपने हिसाब से कितने डालें, 90 वोट, कितने, 90, लेकिन अपने जो कैलकुलेट किया उसके हिसाब से कितने, 22,500, यानी जो आपके पास 90 है ये किसकी वैल्यू है, 22,500, किसकी वैल्यू है, 22,500। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो 22,500 बटा कितना आ गया, 90, और टोटल निकालने तो किससे गुना करोगे, 100 से। तो यहाँ से अपने घटाएं तो ये आ जाएगा आपके पास 9 दूनी 18 और 9 5 45, तो कितना आ गया, 25,000, कितना आ गया, 25,000। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आपको टोटल निकालने के लिए टोटल मत कैसे निकालोगे आप, वैध और अवैध दोनों को मिला के क्या आएंगे आपके पास, टोटल मत आएंगे। और फिर अपनों ने मान लिया कि टोटल मत में से 10% के आपके पास क्या है, इनवैलिड, तो यहाँ से क्या करना आपको कि इन्होंने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो आपके पास बचे कितने, 90, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने, 22,500, ठीक है, तो यानी 22,500 किसकी वैल्यू, 90 की, टोटल निकालने तो किससे गुना करोगे, 100 से, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है जहाँ पे आप x मान के कर सकते हो, लेकिन दूसरा तरीका आप क्या है, ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर और 30% शिक्षा पर और 15% यात्रा पर खर्च करता है, फिर भी वह कितना, 2,250 रुपये बचा लेता है, तो व्यक्ति की आय कितनी होगी, व्यक्ति की आय कितनी होगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो आय है वो कितनी है, 100, कितने, 100, और उसके बाद बात करते हैं कि ये खर्चा कितना करता है। पहला कितना है, 40 किस पे, भोजन पे, फिर कितना है, 30 किस पे, शिक्षा पे, और 15 किस पे, यात्रा पे। तो टोटल यहाँ से कैलकुलेट करें तो 40 30 70 और ये कितना हो गया, 85, ठीक है। तो टोटल आय 100 है, उसमें से खर्चा कर देता है कितना, 85, तो अपने पास बचत आ जाएगी यहाँ से। तो 100 में से अगर अपने 85 घटा दें तो आपके पास कितना आएगा, ये 15, कितना आएगा, 15।
तो अपने पास बचत आ गई 15, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बचत कितनी है 2250, यानी ये जो 15 वैल्यू है वो किसकी है 2250 की। ठीक है, तो यहाँ से अपने भाग करें 2250 को किससे 15 से इंटू 100, अपने को क्या चाहिए व्यक्ति आई कितनी है 100, तो किससे गुना किया 100 से। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा ये 15 एकम 15, 7 15 5 75, तो ये आ जाएगा आपके पास 15,000, यानी टोटल आपके पास जो व्यक्ति की आय है वो कितनी है 15,000। ठीक है, तो जो भी आपका खर्चा है टोटल उसमें क्या कर दो जोड़ दो, और उसके बाद बचत आ जाएगी आपके पास 15, और अपने हिसाब से 15 है, क्वेश्चन के हिसाब से कितने 2250, तो अपने पास 15 की वैल्यू कितनी है 2250, तो टोटल निकालनी आए तो किससे गुना कर दोगे 100 से। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति है और लिखा हुआ है कि अपनी आय का 40% भोजन पर, उसके बाद लिखा हुआ है शेष का 50 जो परसेंट है वो किस पर शिक्षा पर, और शेष का 20% कपड़ों पर खर्च करता है और फिर भी 1200 रुपये बचा लेता है, तो व्यक्ति की आय क्या होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ कि शेष का और यहाँ पे भी लिखा हुआ शेष का, तो क्या करना आपको पहले निकाल लो कि अपने पास टोटल जो आया है वो कितनी 100 का 40% वो क्या करता है भोजन पर खर्च, यानी 100 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा आपके पास 40, कितना आएगा 40, तो 100 में से 40 घटाओगे कितना आएगा 60। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है शेष, यानी 60 बचा, शेष का 50% यानी 60 का 50% निकालो, तो 60 का 50% निकालोगे 6 5 30, यानी कितना आएगा 30, यानी 60 में से 30 घटाओ कितना रहेगा 30, कितना रहेगा 30, यानी शिक्षा पे कितना 30। फिर लिख रहा है कि शेष का यानी 30 का कितना परसेंट 20% कपड़ों पर खर्च करता है, यानी 30 का क्या निकालो आप 20%, तो ये कितना गया 3 दूनी 6, यानी कितना आ जाएगा 6, यानी 30 में से 6 घटाओगे कितना आएगा 24, कितना आएगा 24। ठीक है, तो लास्ट में कितना है आ गया उसके पास 24। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिर भी वो कितने बचा लेता है 1200, यानी अपने पास लास्ट में कितना बचा 24, और ये 24 वैल्यू किसकी है 1200 की, किसकी 1200 की, क्योंकि अपने हिसाब से कितना बचा 24, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना बचा है 1200, यानी जो 1200 जो वैल्यू है वो किसकी है 24 की। और अपने को निकालनी है टोटल आय कितनी 100, तो किससे गुना करोगे 100 से। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो 24 5 कितना होता है 120, तो ये कितना आ गया 5000, कितना आ गया 5000, तो उसकी आय कितनी थी 5000। ठीक है, बस इसमें ये ध्यान रखना है जो भी आपके पास आया लास्ट में उसका शेष 50% 30, तो 30 माइनस कर दिया, उसके बाद क्या निकालना 20%, तो 30 का 20% कितना आ गया 6, तो 30 में से 6 घटाया कितना रह गया 24, तो अपने पास 24 बचे हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने बचे 1200। ठीक है, बस इसमें यही ध्यान रखना था अपने को। तो अपने जो भी अपने इलेक्शन पे आधारित जो क्वेश्चन थे वो अपनों ने कंप्लीट कर लिए इस क्लास में, तो उससे पहले अपनों ने और भी जो टाइप बनते थे वो भी परसेंटेज में अपनों ने कंप्लीट कर लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।